स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बाइबल की सबसे अनचाही पत्नी याकूब की पहली पत्नी लिया की कहानी जानेंगे। बाइबल में लिया की कहानी उत्पत्ति 29 और उत्पत्ति 30 की पुस्तक में पाई जाती है। लिया की कहानी उसकी छोटी बहन राहेल की कहानी के साथ साथ चलती है, जो याकूब की पत्नी भी थी। बाइबल में लिया की आंखों को कोमल बताया गया है, जबकि उसकी बहन राहेल सुंदर थी। उत्पत्ति 29 के 17। लाबान रिबका का भाई था और रिबका याकूब की माँ थी। याकूब ने अपने भाई एसाव को धोखा दिया और अपने पिता से आशीर्वाद प्राप्त किया था। उसकी माँ ने उसे भागकर लाबान के पास जाने के लिए कहा, क्योंकि उसे डर था कि एसाव उसे नुकसान पहुंचाएगा। जब याकूब पूर्व से लोगों अर्थात इस्राएल के कुएं पर पहुंचा, तो उसकी मुलाकात राहेल से हुई, जो एक चरवाहा थी। वह सुंदर थी और वह खुशी से रो पड़ा। यह पहली नजर का प्यार था। याकूब राहेल से बहुत प्यार करता था और उससे शादी करने के लिए 7 साल तक काम किया। 7 साल के अंत में एक विवाह भोज हुआ, जिसमें हमेशा की तरह खाना पीना हुआ। लेकिन शादी की रात लाबान ने धोखे से राहेल की जगह लिया को याकूब को दे दिया। अगली सुबह याकूब को अपने मामा की चाल का पता चला और वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने ससुर से पूछा, तुमने मेरे साथ यह क्या किया है? क्या मैं राहेल के लिए तुम्हारी सेवा नहीं करता था? फिर तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? लाबान ने जवाब दिया कि बड़ी बेटी से पहले छोटी बेटी की शादी करने का रिवाज नहीं है। उसने याकूब से कहा कि वह लिया की शादी के उत्सव का सप्ताह पूरा करे और फिर वह राहेल को भी अपनी पत्नी बना सकता है। हालांकि राहेल को अपनी पत्नी बनाने के लिए याकूब को लाबान को 7 साल और सेवा देनी पड़ी। उत्पत्ति 29 के 26 से 27। कल्पना कीजिए कि लिया को कैसा महसूस हुआ होगा जब वह एक हफ्ते के लिए अपने पति के साथ थी और फिर उसे उसकी छोटी बहन ने छीन लिया। लिया जानती थी कि वह एक अप्रिय पत्नी थी, लेकिन परमेश्वर इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से अवगत था और उसे लिया पर दया आई। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय है, तब उसने उसकी कोख खोली, परंतु राहेल बांझ रही। उत्पत्ति 29 के 31। हालांकि लिया याकूब की पत्नी थी, उसने हमेशा खुद को अनचाहा और उपेक्षित महसूस किया, क्योंकि याकूब का प्यार राहेल के लिए था। लिया ने अपने बच्चों के माध्यम से प्यार और स्वीकृति की तलाश की। लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन अर्थात देखो एक पुत्र रखा, कि यहोवा ने निश्चय मेरे दुख पर दृष्टि की है, इसलिए अब मेरा पति मुझसे प्रेम रखेगा। फिर गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा, यहोवा ने सुना है कि मैं अप्रिय हूँ, इसलिए उसने मुझे यह पुत्र भी दिया है। और उसने उसका नाम शिमोन रखा, जिसका अर्थ है सुना। उत्पत्ति 29 के 33। लिया फिर गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया और कहा, अब की बार मेरा पति मुझसे जुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने उससे 3 पुत्रों को जन्म दिया है। इसलिए उसका नाम लेवी रखा गया, जिसका अर्थ है जुड़ा हुआ। लिया ने याकूब के 6 बेटे और एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन लिया की उम्मीद पूरा न हुआ और जीवन भर पति के प्यार के लिए तरसती रही। उनके बेटे, खासकर यहूदा, इस्राएल के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। यहूदा के वंश से राजा दाऊद और अंततः यीशु मसीह का जन्म हुआ। लिया की कहानी हमें अनचाहे महसूस करने की पीड़ा, आत्ममूल्य की महत्ता और इस बात की सिखाती है कि
ईश्वर की योजना कैसे कठिन परिस्थितियों में भी काम कर सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाइबल की और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।